हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन रखे गए हैं और हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और एक बात और बता दूं, ये प्रश्न है जो आप परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। यदि आप प्रश्न क्रमांक 10 को समझ लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो इस प्रकार का। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 को अच्छे से समझना है और हर साल परीक्षा में आता ही आता है, क्योंकि मैं आपको आईएमपी बताता हूं तो हर साल इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पर रखता हूं, क्योंकि हर साल रिपीट होता है। इस विधि का एक क्वेश्चन आएगा ही गारंटी के साथ, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आता ही है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है और इसको अच्छे से सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, आपको एक आव्यूह दिया गया है, उसको सममित तथा विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलास होते हैं जो कि आपको बता दें मैं एक बार, तो वो आप सभी याद कर लेना, ठीक है। देखिए, तो ये है आपके फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले आपको सममित आव्यूह चेक करना है, फिर विषम सममित आव्यूह, फिर इसके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मान का चल रहा है कि p बराबर 1/2 a प्लस a डैश हो, तो ये आपको ज्ञात करना है। यदि ये ज्ञात होता है तो फिर आपका p डैश है जो p के बराबर होना चाहिए, तभी आपका सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार आप विषमित आव्यूह के लिए माना q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, इसको आप सॉल्व करोगे और आपको ये आव्यूह दिया गया है, वो की क्वेश्चन में आपका आएगा। आपको फिर चेक करना है कि q है जो इसका डैश इसके बराबर है या फिर नहीं है, तो ये चेक कर लेना है। फिर आपको विषम सममित आव्यूह आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको योगफल के रूप में भी व्यक्त करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर p प्लस q बराबर a होना चाहिए। आप जो p ज्ञात करोगे यहाँ पर और यहाँ पर q ज्ञात करोगे, तो वो जो है आपका a आव्यूह शुरुआत में जो दिया गया होगा, जैसे कि ये दिया है, तो ये होना चाहिए p प्लस q बराबर a। ऐसा होता है तो आप कह सकते हो कि आपका जो आव्यूह था वो सममित तथा विषम सममित आव्यूह की योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए, जिसमें से फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, 2x2 का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार लिख लेना है। इसके बाद में देखिए आगे अब आपको ए डैश की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम ए डैश भी इसका निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ए डैश क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे तथा ए डैश बराबर, तो देखिए इसका ए डैश क्या आएगा, जिस आपको पंक्ति दी गई है, पंक्ति को यहाँ पर हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, तो 3 5 1 माइनस 1, तो एक आपका क्या होगा, ए डैश हो जाएगा। देखिए, अब आपको ज्ञात करना है सबसे पहले, तो आपको मान का चलना है p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, फिर आपको p डैश बराबर p ज्ञात करना है, तो आपका सममित आव्यूह के रूप में होगा, फिर विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो सबसे पहले हम सममित आव्यूह के लिए p बराबर मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस a डैश करना है, यानी कि a आव्यूह और a प्लस डैश आव्यूह है जो, वो आपको दोनों आपस में जोड़ना है। तो पहले तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे। देखिए, तो इस प्रकार लिख लिया। इसके बाद में देखिए, इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए 3 और 3 यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 5 और 1 यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 1 और 5 6 हो जाएंगे, -1 तो यहाँ पर क्या होगी, -2 हो गए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1/2 इंटू में दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने पर देखिए क्या आएंगे, तो यहाँ पर 2 3 की 6 हो जाएंगी, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 से 2 कटने पर -1 होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अब आपको चेक करना है कि जो आपका p आया है वो p डैश के बराबर है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस p का p डैश भी निकालेंगे। तो p डैश बराबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 और 3 यहाँ पर कॉलम में आ जाएंगे, जो कि पंक्ति में दी गई है, 3 - 1। अब आप चेक कीजिए कि आपका जो p डैश है वो p के बराबर है या फिर नहीं। देखिए, p का मान क्या था, 3 - 1,
तो यहाँ पर मिला सकते हैं यहाँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो पी डैश होगा वो पी के बराबर होगा। अतः आप लिख सकते हो कि एक हमारा जो आव्यूह है वो सममित आव्यूह है, अतः पी एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि P एक सममित आव्यूह है। अब देखिए आगे आपको क्या करना था इसमें, देखिए यहाँ पर अब P तो आपने ज्ञात कर लिया है, तो सममित आव्यूह आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए आपको Q भी याद करना है, तो Q के लिए मानकर चलना है 1/2 A माइनस A डैश। फिर आपको चेक करना है कि Q डैश Q के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो इस स्टेप को भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो आपको इस प्रकार लिख लेना है कि Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश। अब देखिए आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, फिर A का मान रखना है और A डैश का मान रखना है, फिर आपको A आव्यूह में से A डैश को घटाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिख लिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने A का मान रखा, माइनस करके A डैश लिखा। अब 1/2 यहाँ पर लिखा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको घटाना है इस आव्यूह में से इसको। तो 3 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 0। 5 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, और इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस 5 करोगे तो माइनस की कितनी आएंगी, 4 आएंगी यहाँ पर। इसके बाद में देखिए -1, फिर माइनस, फिर यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर होगा प्लस, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए आपको 2 का इसमें भाग भी देना है, तो भाग देने पर देखिए क्या आएगा, यदि आप 0 में दोगे तो 0 आएगा और 4 में तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको 4 में देना है तो माइनस के यहाँ पर आएंगे 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या ज्ञात हो गया, Q ज्ञात हो गया। अब आपको Q डैश भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q डैश बराबर, देखिए Q डैश के लिए आपको पंक्ति है जो इसमें कॉलम में चेंज करना है, तो यहाँ पर 0 2, तो A हो गया 0 2 और -2 0, ठीक है। तो A हो गया आपका कॉलम। इसके बाद में देखें यदि आप यहाँ पर चेक करो कि Q डैश है जो -Q के बराबर है या फिर नहीं, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पहले आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Q डैश, और यहाँ पर माइनस यदि कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 प्लस के 2, यहाँ पर क्या होंगे माइनस के 2, यहाँ पर 0 हो जाएंगे, यानी कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आया ना समझ में, कॉमन लेने पर। अब देखिए आपका पूरा बन गया Q, यहाँ पर आप देखिए Q दिया है 0 2 0 2 -2 0, तो ये बन गया आपका पूरा Q। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Q डैश बराबर Q, वो भी माइनस का होगा। तो यही तो हमको चाहिए, तभी तो हमारा जो आव्यूह है वो विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः Q है जो एक विषम सममित आव्यूह है, Q एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए आपके 2 स्टेप कंप्लीट हुए। अब देखिए यहाँ पर आप थर्ड स्टेप आपका था, यदि आपका सममित आव्यूह हो गया चेक और विषममित आव्यूह हो गया और दोनों आपके आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, P प्लस Q बराबर A लाना है। तो आपका P आव्यूह प्लस Q आव्यूह दोनों को जोड़ना है। तो आपको जो क्वेश्चन में A दिया गया था A आव्यूह, तो उसके बराबर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि आपका है जो आव्यूह वो सममित तथा विषममित आव्यूह की योगफल के रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। तो हम लोग अब निकालेंगे P प्लस Q बराबर, तो आपका देखिए P क्या दिया गया था, P आव्यूह, तो P आव्यूह आपका आया था 3 3 3 -1, ये आया था आपका P आव्यूह, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पर लिखना है Q, तो Q आव्यूह आपका क्या आया है 0 2 -2 0, ये आपका था Q आव्यूह। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 2 -2 0, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ना है यहाँ पर, तो जोड़ने पर देखिए क्या आएगा 3 और 0, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 यहाँ पर होंगे 5, 3 -2 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 और यहाँ पर देखिए 0, तो यहाँ पर आएगा आपका -1। अब देखिए आप क्वेश्चन में एक बार देखिए ध्यान से, आपका ये पूरा A आव्यूह आ गया है, तो यहाँ पर P प्लस Q और A आपका पूरा A आव्यूह बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P प्लस Q बराबर A। यदि ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आव्यूह था क्वेश्चन में दिया गया, तो एक विषम सममित आव्यूह तथा सममित आव्यूह के रूप में योगफल के रूप में व्यक्त होता है, वो भी अतः करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
तो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि दिया गया आव्यूह एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त होता है। तो यह था आपका प्रश्न क्रमांक 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 10 के अंतर्गत जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से ये फर्स्ट था, तो इसी प्रकार आपको चारों क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2x2 का था, लेकिन अब आपको 3x3 का होगा। तो इसी प्रकार सेम करना है, सेम विधि या सेम प्रोसेस कह सकते हैं आप। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 3x3 का एक आव्यूह दिया गया है। तो इसको हम लोग a के बराबर मान लेंगे। आप चाहे कोई भी अल्फाबेट कोई किसी भी मान सकते हैं, या बी सी कुछ भी। तो यहाँ पर हम लोग a आव्यूह के बराबर मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको a डैश की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम लोग a डैश भी इसका निकाल लेते हैं। तो ये निकाल लिया a डैश। a डैश आप लोग तो निकालते, आप बन जाता होगा आप लोगों पर, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जो पंक्ति दी गई है इनको सिर्फ कॉलम बना देना है। जैसे कि पंक्ति है 6 - 2 2, तो इसको मैंने कॉलम बना दिया। इसी प्रकार इसको कॉलम बना दिया। इसी प्रकार ये थर्ड पंक्ति थी तो इसको भी कॉलम बना दिया। तो ये आपका a डैश हो गया। अब जो आपका बेसिक रूल था जो कि मैंने आपको बताया था, तीनों आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से अप्लाई करना है। ठीक है, अभी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार और नजर डाल लीजिए यहाँ पर। देखिए पहले तो आपको मानना है p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, और p डैश बराबर p। देखिए मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आपको एक प्रकार से याद हो जाए, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है और 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय में आता है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है और पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, देख लिया ना आपने, तीनों रूल लगाना है। यदि आपका सममित आव्यूह हुआ तो आपको सममित आव्यूह भी चेक करना है। इसके बाद में आपको इसका योगफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो आपको इस प्रकार लिख लेना है। पहले तो आपको मानना है p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। अब देखिए 1/2 यहाँ पर लिखे। अब देखिए यहाँ पर a लिखा प्लस a डैश लिख लिया। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया था। अब आपको दोनों आव्यूह को जोड़ना है। ठीक है, a प्लस a डैश दोनों आव्यूह को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है। तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। इसके बाद में देखिए आप यहाँ पर इसको जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 6 और 6 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 12 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर -2 और -2, तो यहाँ पर आपके माइनस के 4 हो जाएंगे, और 2 और 2 यहाँ पर प्लस के 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2, तो कितने होंगे, माइनस के 4 होंगे। 3 और 3 तो हो जाएंगे 6। अब आएंगे यहाँ पर आपके -1 और -1, तो यहाँ पर आपके -2 हो जाएंगे, और 2 और 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे। -1 तो यहाँ पर आपके -2 होंगे। 3 और 3 तो यहाँ पर क्या होंगे, 6 होंगे। अब देखिए आपको बट्टे में 1/2 दिए गए हैं यहाँ पर, तो 2 का यहाँ पूरे में आपको भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने पर आपके देखिए क्या आएंगे, यहाँ पर पहले तो आप इस प्रकार आप भी बनाओगे। अब देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पर भाग दोगे तो 2 × 6 12 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि 2 का 4 में दोगे तो -2 आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 2 का 4 में दोगे तो +2 आएंगे। अब यहाँ पर -4 तो यहाँ पर +2 होंगे, सॉरी -2 होंगे यहाँ पर -2। ठीक है, अब 2 का 6 में दोगे तो 3 आएंगे, और 2 का 2 में दोगे तो -1 आएगा। अब देखिए 2 का 4 में देना है तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 का 2 से दोगे भाग तो यहाँ पर -1 आएगा, और यहाँ पर आपके 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा p आव्यूह। ठीक है, क्या आ जाएगा, p आव्यूह हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको आपको डैश भी निकालना है, चेक करना है कि p डैश जो p के बराबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर p डैश निकालना पड़ेगा। तो इसके डैश के लिए हम लोग पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 -2 + 2 -2 + 2। अब देखिए यहाँ पर -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 और 3 लिख लेंगे। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो p था वो p के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग चेक भी करेंगे और लिख लेंगे p डैश बराबर। अब इसको चेक कीजिए, देखिए आप बराबर है पूरा, p डैश है जो p के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि p डैश है जो p के बराबर है, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा आव्यूह था तो वो एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये एक सममित आव्यूह है। इसके बाद में आपको चेक करना है q बराबर। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना q बराबर 1/2। देखिए यहाँ पर q बराबर
1/2 a माइनस a डैश मानना है। फिर आपको चेक करना है कि q डैश है जो q के बराबर है या नहीं, तो वो भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मान लेना है। इसके बाद में लिखना है 1/2 a का मान माइनस करके a डैश का मान, और आपको इस आप व्यू में से इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पर देखिए घटाने पर क्या आएगा, 6 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यदि -2 और -2, देखिए यहाँ पर -2 फिर बीच में माइनस फिर -2, तो यहाँ पर माइनस माइनस होगी प्लस, तो यहाँ पर प्लस के 2 यहाँ पर माइनस के 2, तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 2 - 2 तो क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए यहाँ पर -2 और यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस के 2 यहाँ पर माइनस के 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 0। 3 - 3 तो यहाँ पर भी 0 होगा। -1 और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा, तो प्लस की 1 और माइनस की 1, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 - 2 0 होंगी, -1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, 0। 3 - 3 0, यानी कि पूरा आप भी है जो आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप 2 से भाग दोगे तो 0 में भाग देने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपका पूरा आप भी ही 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 0 0 लिख लेंगे इस प्रकार। इसके बाद में देखिए आपका ये तो हो गया Q। ठीक है, यदि आप Q डैश निकालोगे तो क्या आएगा यार, क्या आएगा, Q ही आएगा, आएगा ना। आप एक बार अच्छे से भी चेक कर सकते हो, Q आएगा आपका, Q डैश बराबर Q आएगा। यदि आप यहाँ पर इसका डैश भी निकालो तो पंक्ति को कॉलम में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर तो सभी 0 है, तो क्या करना चेंज, वो तो Q ही आएगा। तो हमारा Q डैश बराबर Q तो आ गया। ठीक है, और हमारा P बराबर P डैश भी आ गया, दोनों सत्य हुए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद में आपका योगफल भी आपको ज्ञात करना है, P + Q बराबर, तो यहाँ पर P लिखेंगे और वहां पर Q लिख देंगे प्लस करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, Q, यहाँ पर P आ जाएगा। तो दोनों मान लिख लेते हैं पहले। तो देखिए इस प्रकार लिख लिए। अब यदि आप 0 में जोड़ोगे तो ये तो सेम आ जाएगा ना, तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा A है आपका। ठीक है, प्लस A आपका A डैश, अरे सॉरी Q है। ठीक है, तो Q में 0 0 दिए गए हैं और आप जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका ये पूरा P + Q बराबर A आ जाएगा। और यही तो हमको चाहिए था, ये आ गया ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा ये आव्यूह था वो सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त हुआ। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10 का 3rd और 4th, वो हम लोग आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। धन्यवाद।